आज मोहन भागवत जी ने बोल दिया ना, फाइनली बोल दिया जाति व्यवस्था बनाई गई है, तभी तो उनको आज झुकना पड़ा और फाइनली उनको ये चीज एक्सेप्ट नहीं करनी पड़ी है, उनको बोलना पड़ा है। क्या हो गया सनातन को जो बचाना है, क्या हो गया सनातन खतरे में बताया। अरे आपके सारे सनातन वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सारे सनातन वाले आपके अच्छे अच्छे पदों पर हैं, सारे सनातन वाले सीएम पीएम है, और कितना बचाना है आपको सनातन को। मैं कहती हूँ हम तो गुलामों की भी गुलाम है। आज हम बोलने लग गए तो हमने संस्कृति खराब कर दी, आज हम पढ़ने लग गए तो हमने संस्कृति खराब कर दी, आज हमने सवाल करना शुरू कर दिया तो हमने संस्कृति खराब कर दी। हमें नहीं चाहिए ऐसी संस्कृति। कहीं ना कहीं उनको ये चीजें समझ में आई हैं कि अब जो है बात जाति व्यवस्था से नहीं चलने वाली है। लोग अवेयर हो रहे हैं, देश विदेश की जानकारी रख रहे हैं, तो ये जातियों वाला फंड अब ज्यादा टाइम तक चलने वाला नहीं है। इसीलिए अगर उनको अपनी सत्ता पे कायम होना है तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को साथ लेकर चलना है। लेकिन आखिरकार मोहन भागवत ने महाराष्ट्र में ये बात बोली थी कि जाति ईश्वर या भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई है। स्वीकार तो उस बात को किया जाएगा ना जिस चीज को कोई डिनाई करे। मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ये जो भगवानों का जितना भी एजेंडा लेकर चल रहे हैं ब्राह्मण लोग या ये जो आरएसएस के लोग हैं, इनसे ज्यादा बेहतर कोई जानता ही नहीं है कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, या जाति व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं, या फिर क्रिएटेड है, या जबरदस्ती की है, या फिर कुछ ऐसा चीज क्रिएट किया गया है जिसकी वजह से एक वर्ग के लोगों को कमजोर किया जाए या उन पर राज किया जाए। मोहन भागवत ने पंडितों को फंसा दिया इस बयान देकर। अब ये तो वही जाने कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उनका जो ऑल ओवर एक रहता है कि वो रहता है सत्ता पाना, उस सत्ता को पाने के लिए वो कहाँ तक जाएंगे ये तो वही जाने। देश में देखिए एक विमर्श चल रहा है रामचरितमानस को लेकर या तमाम ग्रंथों को लेकर। अब लोग स्टडी करने लगे हैं, अब लोग समझने लगे हैं, लोग समझाने लगे हैं। पहले ये चीजें नहीं थी, अब सोशल मीडिया आपको हेल्प कर रही है, अब एजुकेशन आपको हेल्प कर रही है। वो जमाने गए जहाँ पर लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, लेकिन आज इन्फॉर्मेशन मिनटों में आप गेट कर सकते हैं। गूगल आपके पास है, सोशल मीडिया आपके पास है, तभी तो उनको आज झुकना पड़ा और फाइनली उनको ये चीज एक्सेप्ट नहीं करनी पड़ी है, उनको बोलना पड़ा है कि भाई जाति व्यवस्था नहीं होती है या किसने कायम की है। जबकि ये तो ट्रुथ था, ये तो सभी लोग बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं जातियां नहीं है, लेकिन बोलने से भी कुछ नहीं होता है ना। बोलने से क्या होता है, अब करके दिखाओ ना। आप शुरुआत इस चीज से करो, अपनी बेटियों की शादी करके दिखाओ पिछड़े वर्ग के लोगों से, तब मानेंगे जाति व्यवस्था नहीं होती। जो रामचरितमानस पर जो विवाद उठ रहा है, जो उसमें जो श्लोक हैं और जो शूद्र कहा गया, तमाम जो पिछड़े नेता हैं जो एक आवाज उठा रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं, तो उसका असर पड़ा है क्या मोहन भागवत पर? उसका डर है क्या? हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ रामचरितमानस वाला मैटर नहीं है। पूरे इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। और आज आप कैसे भी खेल लेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीजें ज्यादा नहीं चलेंगी, उनको डर तो है। ये जो जातिवाद व छुआछूत या भेदभाव का जो साम्राज्य है, क्या अब टूटने लगा है वो? डेफिनेटली एजुकेशन हर समस्या का तोड़ है। तभी तो बाबा साहब ने कहा था कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्यों कहा था? इसीलिए तो कहा था आप पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। सारे बच्चे सवाल नहीं करेंगे, कोई एक तो करेगा। एक पीढ़ी सवाल नहीं करेगी, दूसरी पीढ़ी तो करेगी। वहीं पर तो फंसे हैं ये लोग। तो क्या जो पिछले नेता कह रहे हैं कि हम भी शूद्र हैं, तो आप लोग क्या हैं पूनम गौतम जी? मेरी बात कर रहे हैं या बाकी लोगों की बात कर रहे हैं? पिछले कह रहे हैं हम शूद्र हैं, तो फिर SC ST वाले क्या, दलित क्या हैं, आप लोग क्या हैं? मैं तो अपने आप को देखिए इंसान मानती हूँ। नहीं, धर्म ग्रंथों के अनुसार, धर्म ग्रंथों जो वर्ण व्यवस्था है देश में। देखिए बाबा साहब ने कहा है कि आप गुलाम तब है जब आप अपने आप को गुलाम मानते हैं। पहली बात, मेरे तो पैदा होने से पहले ही मैं बुद्धिस्ट हूँ। मैंने तो कभी हिंदू धर्म में पैर भी नहीं रखा है, ना मैंने उनकी कोई चीजें फॉलो की। तो मैं क्यों अपने आप को एज पर दैट उस धर्म को मैं कंसिडर करूं? मैं क्यों करूं भाई? मुझे तो पैदा होते ही बौद्ध धर्म मिला है। बौद्ध धर्म में कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। टोटली मुझे आप बौद्धिस्ट हैं, लेकिन जो CM योगी हैं यूपी के, वो कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म है वो राष्ट्रीय धर्म है। उनके कहने से क्या होता है? वो CM है, मानते हैं, वो बोलते हैं, दुनिया सुनती है, ठीक है, लेकिन ऑल स्टेटमेंट्स उनकी वैलिड नहीं हो सकती है ना। अगर वैलिड होती तो अब तक तो पता नहीं क्या कर गए होते। लेकिन तमाम पंडित कह रहे हैं कि जो मोहन भागवत ने बोला है वो गलत बोला है। देखिए हम बार बार बात मोहन भागवत जी की या पंडित जी की कर ही क्यों रहे हैं? देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। गणतंत्र दिवस आप मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो फिर मोहन भागवत को क्यों कहना पड़ रहा है? अरे बताया, जाति ईश्वर या भगवान ने नहीं बनाई। क्योंकि वो अपनी सत्ता चाहते हैं, वो अपनी सत्ता अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए उनको चाहे अनचाहे हर मतलब सभी लोगों को अपने साथ लेना पड़ेगा। और वो इस चीज को मान चुके हैं, इस चीज को नहीं मान चुके हैं कि जाति व्यवस्था नाम की चीज नहीं होती है। तो क्या आप देश से ऊंच नीच भेदभाव जाति
जातिवाद सब खत्म हो गया? नहीं नहीं, बोलने से नहीं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आपके बोलने से क्या होता है। अगर आप मान गए, चलिए अब मान लिया, बोल दिया ना जाति व्यवस्था नहीं है, तो आप उस चीज को स्वीकार करके खत्म करो। उन लोगों को सजा दिलवाओ जिन्होंने जाति व्यवस्था की वजह से दूसरों पर अत्याचार किए। कितनी लिस्ट आप निकाल कर दे दीजिए, उनको न्याय दिलाओ, उनको न्याय दिलाओ, बराबरी में शादी करवाओ, बराबरी में बैठाओ, पढ़ाई करवाओ। वो मदरसों में भी जा रहे हैं मोहन भागवत, ठीक है, वो जाति तोड़ने की भी बात कर रहे हैं, जाति मुक्त भारत की भी बात कर रहे हैं। और अब उन्होंने कह दिया कि जाति जो है वो पहले से नहीं थी, वो ब्राह्मण पंडितों ने बनाई है। बदलाव आरएसएस बदल रहा है क्या, आपको लग रहा है? बदलाव कभी भी मुंह से नहीं होता, बदलाव कभी भी शब्दों से नहीं होता, बदलाव हमेशा सोच से होता है। और सोच उनकी स्टिल नहीं बदली है। जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसको समझना बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर अपनी कामयाबी के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है आप और मैं सोच भी नहीं सकते। तो मोहन भागवत ने स्वीकार कर लिया कि हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई हैं, उन्होंने जातिवाद बनाया है। गलतियां हो गई है, तुम गलतियों को सुधारो। बोलने से क्या होता है? वो कह तो रहे थे कि मेहनत तो कर रहे हैं ना। नहीं, कहना मेहनत थोड़ी ना होती है। कहना मेहनत नहीं होती भाई। आप आरएसएस के अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, आपके कहने पे सरकार चल रही है, आपके कहने पे हिंदू मुसलमान हो रहा है, आपके कहने पर जो ये दंगे होते हैं, तो आप बोल दीजिए, आप अनाउंस करवा दीजिए। जैसे तो आप रामचरितमानस के साथ में विरोध कर रही हैं आपकी? मैं उस चीज के साथ में कैसे हो सकती हूँ? किसी भी तरह से किन्हीं दो लोगों के बीच में भेदभाव कर रहे हैं। मैं खुद एक लड़की हूँ जो लड़की को ताड़न का अधिकारी बता रहा है, जो लड़की को शिक्षा से दूर बता रहा है। मैं उसकी समर्थक कैसे हो सकती हूँ? कभी नहीं हो सकती। तो आप विरोध कर रही हैं? हाँ, डेफिनेटली। स्वयं प्रसाद मौर्य के बयान के साथ हैं आप लोग? नहीं, अब मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने पहले ही कहा है कि सोच से बदलाव होता है। मेरी सोच में बदलाव। वो कह रहे हैं आप लोग पढ़े लिखे नहीं, आप अर्थ गलत निकाल रहे हैं ना चीजों का। जैसे ताड़ना का मतलब देखना, आप शिक्षा करते हैं। आप सत्ता में हैं, आप अपनी सरकार के लिए कुछ भी बोलिए। कल को बोलिए मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, तो मैं लड़का थोड़ी ना हो जाऊंगी। मैं लड़का थोड़ी ना हो जाऊंगी। हमारे कितने अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने आपको एग्जाम्पल दी है। गूगल सर्च करो, आप पुरानी डिक्शनरीज उठाओ, आप सबको गलत साबित कर देंगे। तुलसीदास जी गलत हो ही नहीं सकते। ऐसे तो कोई भी गलत नहीं हो सकता। फिर मैं बोल रही हूँ, उनके बोलने से होता क्या है? कुछ नहीं होता। उनके बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। करके दिखाओ ना, करके दिखाओ। बाबा साहब अगर ये कहते मैं पढ़ा लिखा, मैं पढ़ा लिखा, मैं पढ़ा लिखा, तो क्या हो जाता? वो संविधान लिख के गए। आप लोगों पे आरोप है आप हिंदू धर्म ग्रंथों के, हिंदू धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं, उसे कमजोर करने की। ये गलत धारणा है। षड्यंत्र कुछ नहीं है, सिर्फ वो अधिकार हैं जिनसे कि कुछ लोगों को सदियों से वंचित रखा गया है। आपके समझने में फेर है। देखिए, मैं इस तरह से बोलूंगी, जिनको तो धर्म ग्रंथों को बदनाम करके अधिकार मिलेगा आप लोगों को? नहीं, धर्म ग्रंथों को कोई बदनाम नहीं कर रहा है। ये गलत स्टेटमेंट है। धर्म ग्रंथों को किसी ने बदनाम नहीं किया है, बस जो गलत चीजें हैं उनको उजागर किया है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेमोक्रेसी है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, करिए क्वेश्चन। इसमें धर्म ग्रंथों को बदनाम क्या किया? वो कह रहे हैं बदनाम ही किया जा रहा है, सनातन धर्म को कमजोर किया जा रहा है। कहने से क्या होता है? देश संविधान से चलता है। संविधान में आपको बोलने का अधिकार है, सवाल करने का अधिकार है। चमत्कारी बाबा कह रहे रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दो, आप कह रहे संविधान से देश चलता है। चमत्कारी बाबा कौन होते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री। कौन है वो? धीरेन्द्र शास्त्री। अरे कौन है? सीएम है, पीएम है, राष्ट्रपति, कथावाचक हैं। अरे क्या उसकी क्या पोजीशन है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन? क्या? अरे लाखों करोड़ों लोग उनके पास आते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। अगर मूर्खों की संख्या ज्यादा हो तो हम उसको इंटेलिजेंस ही नहीं कह सकते, उनकी बात थोड़ी ना मान सकते हैं। अरे भूत उतार देते हैं, वो सबके भूत निकाल देते हैं। कोई भूत नहीं उतारते, बेवकूफ लोग जाते हैं। सारा खेल साइकोलॉजी का होता है। लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा। ये सब बेकार की। अरे दरबार में अर्जी लगा के एक बार देखिए ना, देखिए सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। मेरे बिगड़े काम वैसे भी बन जाते हैं। मुझे किसी धर्म की, किसी बाबा की आज तक जरूरत नहीं पड़ी है। मेरे सारे काम अपने आप बन जाते हैं। वो बाबा कह रहे हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। हमें क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र की? हमारे देश में हर धर्म के लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं। हम एक पर्टिकुलर हिंदू राष्ट्र बना के दूसरों को क्यों हम उनको जिल्लत भरी जिंदगी दे या उनके साथ भेदभाव क्यों करें? क्यों करें भाई? उनको अपना धर्म है वो करें, हमको थोड़ा ना डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्यों करें हम? कह रहे सनातन को बचाना है मेरे साथ। क्या हो गया सनातन को जो बचाना है? क्या हो गया सनातन खतरे में बताया? अरे आपके सारे सनातन वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सारे सनातन वाले आपके अच्छे अच्छे पदों पर हैं, सारे सनातन वाले सीएम पीएम है। और कितना बचाना है आपको सनातन को? क्या हो गया आपके? आप लोग क्यों कमजोर कर रहे हैं सनातनियों को? हिंदू धर्म हम कमजोर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रियल चीजें बता रहे हैं। रियल चीजें। फॉर एग्जाम्पल तुलसीदास जी ने कहा नारी
ताड़न के अधिकारी है। हम बता रहे हैं जी नहीं, हम भी आपकी तरह इंसान हैं, हम भी पढ़ लिख सकते हैं, आपकी तरह बेहतर काम कर तो अब सकते हैं। गीता प्रेस ने जो अब जो कॉपियां छापी है रामचरितमानस की, सुंदरकांड की, उसमें उन्होंने शिक्षा कर दिया, उसका मतलब देखिए। उनके करने से क्या होता है? उनके करने से क्या, वो जितनी भी डिक्शनरी है, गूगल है, सबको झूठा बता देंगे क्या? उनके छापने से क्या होता है, क्या हो जाएगा? तो देखिए अब बता दिया ना, ये मतलब है शिक्षा है। देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। और मैं अपने लोगों को भी बोलूंगी, इन चीज़ों से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पागलपंती मैं कहूँगी, उनको लगता है ऐसी पागलपंतियाँ करने से वो अगर वोट बैंक बढ़ा लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब वोट बैंक की राजनीति है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। राजनीति में इंसान क्या करेगा? वोट बैंक बढ़ाने के लिए ही तो करेगा, लेकिन बेवकूफ़ी के साथ। लोगों को अंधविश्वास ज्यादा जरूरी है फिर विज्ञान? विज्ञान जरूरी है, विज्ञान से ही आप हैं, विज्ञान से ही सृष्टि है, विज्ञान ही जरूरी है। धर्म तो कहाँ से क्या जरूरी क्या है? विज्ञान पे अंधविश्वास हावी हो रहा है इस देश में? नहीं, विज्ञान पे हो तो रहा है, मानती हूँ, लेकिन इसके पीछे का कारण ना तो ये हिंदू धर्म के लोग हैं, ना हमारी सरकार है, ना मोहन भागवत जी हैं। जो विज्ञान के ऊपर अंधविश्वास बढ़ रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है मूर्खता। मूर्ख लोग जो कि अपने ब्रेन से बिल्कुल भी नहीं सोचते कहा हैं। जा रहा है ये पुरानी दिव्य शक्तियां हैं, सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाती हैं, इनका विरोध किया जा रहा है। देखिए, मूर्खता को आप जितना बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बता रही हूँ, मैं कभी भी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं रही। क्या क्या दिक्कत हो गई? मैं पढ़ लिख नहीं रही हूँ, मैं कहीं आ जा नहीं रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है मुझ में? तो आप कहाँ लोग जाऊँ? भारतीय संस्कृति को भूल गए ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भारतीय संस्कृति? वकृति हम अनपढ़ रह जाए, ये संस्कृति है। हम अपना मुंह ना खोले, ये संस्कृति है। हम पढ़ाई ना करें, ये संस्कृति है, यही संस्कृति है। ताड़न, हम पिटे, हम मर्दों से पिटे। बाबा साहब कहते थे हम गुलामों के गुलाम हैं। मैं कहती हूँ हम तो गुलामों के गुलामों की भी गुलाम है। क्या ये है संस्कृति? आज हम बोलने लग गए तो हमने संस्कृति खराब कर दी। आज हम पढ़ने लग गए तो हमने संस्कृति खराब कर दी। आज हमने सवाल करना शुरू कर दिया तो हमने संस्कृति खराब कर दी। हमें नहीं चाहिए ऐसी संस्कृति। तो फिर क्या चाहिए? हमें वैसा ही, हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमें वैसा ही जीवन चाहिए जो इस देश में पुरुषों को मिलती है, बिल्कुल सेम। हम ये नहीं कह रहे कि हमें पुरुषों से आगे बढ़ना है, हमें बढ़ना होगा हम बढ़ जाएंगे। हमें बराबरी चाहिए, हमें समानता चाहिए, समानता चाहिए, हमें समानता चाहिए। तो समानता तो ला रहे हैं ना। देखिए मोहन भागवत कौन ला रहे हैं? कैसे ला रहे हैं? जाति मुक्त भारत बनाने की बात कर आपकी रहे हैं। बहन है, आपकी बहन है, आपके बिना हेल्प के रात के 12 बजे दिल्ली की सड़कों पे घूम सकती है, घूम सकती है। तो सुरक्षा का मामला हो गया ना। सुरक्षा का मामला किसका होता है? किसका होता है? सरकार का नहीं होता। कौन सी बराबरी है ये? अगर हम रात होने पर सड़कों पर नहीं घूम सकते या अपने काम से कहीं नहीं जा सकते, तो ये कौन सी बराबरी है? ये कोई बराबरी नहीं। आप लड़के लोग तो तो घूमते हो। इसको खत्म करना चाहते हो आप लोग? मैंने क्या कहा? मैं कह रही हूँ बराबरी, हर चीज की बराबरी। मुझे घर से निकलते टाइम ये ना सोचना पड़े कि मेरे ऊपर कोई अटैक ना कर दे या मेरे साथ कोई गलत फिर आप पे आरोप लगेगा कि आप मर्यादा को तोड़ रही हैं। मर्यादा को मर्यादा कि मैं अपने घर से बाहर निकल गई, ये मर्यादा नहीं चाहिए। ऐसी मर्यादा फिर आपका करैक्टर पे सवाल खड़े किए जाएंगे। हाँ ठीक है, खराब है हमारा करैक्टर, और बोलो, छाप दो न्यूज़पेपर में, गीता प्रेस को बोल दो हमारा करैक्टर खराब है, हम अपनी आजादी के लिए बाहर निकलेंगे, हम ऐसे लड़ेंगे, बोला हम जाता है ना पढ़ेंगे। महिलाओं को। बेशक बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है कि जैसे कि आज मोहन भागवत जी ने बोल दिया ना, फाइनली बोल दिया, जाति व्यवस्था बनाई गई है। पंडितों ने बनाई है। हाँ, ऐसे ही उनको ये बात मालूम है कि जिस दिन महिलाओं को हमने बिल्कुल छोड़ दिया, उन्होंने अगर अपने रास्ते खुद चुन लिए, तो हमारा कोई वजूद नहीं बचेगा। महिलाएं इतनी आगे पहुंच जाएंगी। वजूद की लड़ाई है डेफिनेटली है। क्यों? पुरुष लोग नहीं अपने वजूद की लड़ाई लड़ते क्या? पुरुष लोग भी तो लड़ते हैं ना। हमें क्यों रोका जाता? मर्यादा के नाम पर, चरित्रवान होने के नाम पर, शर्मो हया के नाम पर, शर्मो का गहना होने के नाम पर, हर तरह से हमें रोका जाता है। तो आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दोगे? मेरे को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। हिंदू राष्ट्र, किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं यार? हमारा राष्ट्र सबके लिए एक जैसा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात होती ही क्यों है? क्यों होती है हिंदू राष्ट्र की बात? क्यों कर रहे हैं फिर ये लोग? क्यों बाबा तमाम आ जाते मतलब हैं, से कर रहे हैं, सिर्फ मतलब से कर रहे हैं। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं हम। अब आप समझिएगा, सुनिएगा इस बात को। दिल्ली में केजरीवाल जी ने फ्री बस कर रखी है। ये सारी महिलाएं, मैं भी, हम फ्री में सफर कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि महिलाओं का वोट जो है वो केजरीवाल जी के लिए पक्का है, महिलाओं का वोट इधर से उधर नहीं जा सकता। अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताती हूँ। दिल्ली में बसें फ्री कर दी, ठीक है, क्यों फ्री कर दी? क्यों फ्री कर दी? अब केजरीवाल जी ये बात बोल चुके हैं, भाई मेरी सरकार जो है वो स्थायी नहीं है, कभी ना कभी मेरी सरकार भी
जाएगी, हाँ। दूसरी सरकार आएगी, अगर उन्होंने फिर से टिकट लेना शुरू कर दिया तो हम क्या बोलेंगे, अरे हमारा तो केजरीवाल अच्छा था, हमारा तो केजरीवाल अच्छा था, उसने फ्री में बस कर रखी थी, इसीलिए हम तो अब केजरीवाल को वोट देंगे। यानी कि यहाँ पर भी जो प्रोपेगेंडा था वो सिर्फ वोट का है, हमें सहूलियत देने का नहीं है, वोट पाने का ये वोट पाने का है कि अगर गलती से मेरी सरकार चली जाती है तो भी लोग मजबूर हो ये सोचने के लिए कि भाई हमें फ्री खाना मिला, हमें फ्री राशन मिला, हमें फ्री बस मिली, ताकि केजरीवाल को ही लेकर आओ। क्यों भैया? यानी कि तुम तो यही कह रहे हो ना, अगर हम गलती से चले भी गए तो हम वापस आने का जुगाड़ पहले ही कर लेते हैं। अगर तुम इतने ही महिलाओं के हितैषी हो और इतना ही समाज के लिए या जनता के लिए करना चाहते हो तो उनकी सैलरी बढ़ा दो। कहने का मतलब यह है गुमराह किया जाता है, गुमराह किया जाता है। मैं कह रही हूँ ना, आप हमारी सैलरी बढ़ा दो, हम खुद ले लेंगे टिकट। ये करो ना, आप हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमें रोजगार दे दो, फिर सरकार कोई भी आए, कोई भी सरकार आए, हम टिकट लेने को तैयार हैं, लेकिन आप हमें रोजगार नहीं देंगे, आप हमारी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, आप हमें फ्री में देंगे ताकि हम आपके अधीन हो जाएं, बार बार हम आपके लिए हाथ उठाएं कि केजरीवाल जी आप आ जाइए, आप ही हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, बाकी दूसरी सरकार नहीं कर रही है। यही है ना तरीका, यानी कि आप हमें भिखारी बना रहे हो, आप हमें मांगने वाला बना रहे हो, आप हमें सशक्त कहाँ बना रहे हो? फ्री की चीज देने वाले को आप कभी सशक्त नहीं बना सकते। एक भिखारी, अगर कोई बच्चा, लड़का लड़की अगर मेरे से बोलता है हमें 10 रुपए दे दो, मैं कभी नहीं देती उसको 10 रुपए। 10 रुपए से मैं उसको कैसे सशक्त बना सकती हूँ? कभी सशक्त नहीं बना सकती। हाँ, मैं उसके लिए सोच सकती हूँ भाई मैं इसको पढ़ा दूं या मैं इसको कोई रोजगार दिला दूं, ताकि ये बार बार मेरे से 10 रुपए क्यों मांगे, वो अपना कमाए ना। क्यों मैं आप फ्री व्यवस्था के खिलाफ हैं आप? बिल्कुल हूँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सशक्तिकरण नाम की कोई चीज नहीं है, ये अधीन बनाने का ये तरीके हैं, गुलाम बनाने के तरीके हैं, इस जनता को समझना पड़ेगा। क्यों फ्री के चक्कर में है भाई? हमें सशक्त बनाओ ताकि हम अपने खर्चे खुद उठा सके, हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाना।